हेलो हेलो मंसूर। समझा क्या है तूने? खेल रही है क्या? फोन क्यों किया तूने? सॉरी मंसूर, वो मैं पागल समझ के रखी है क्या? मेरा काम छोड़कर कुत्ते के जैसा भागू क्या तेरे पीछे? नहीं मंसूर। ए, नहीं तो तू क्या कर रही है? लड़कों को अपने जाल में फंसाकर निकल जाना ही तेरा काम है क्या? मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो मंसूर। ए, बस कर तेरी झूठी कहानियाँ। मैं सच कह रही हूँ मंसूर, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जानबूझकर नहीं किया ये, मेरी सिचुएशन वैसी थी। मुझे तुमको कुछ बताना है, तुमसे मिलकर बताना है। मेरी बात को समझो मंसूर। रो मत। अभी कहाँ है तू? कोयम्बतूर में मेरे पापा काम करते थे। मैं, माँ और 2 बहनों के साथ खुशी से जी रहे थे। तभी अचानक वो घटना हुई। भगवान को जो लोग ज्यादा पसंद है उनको बहुत तकलीफें देते हैं, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। और शायद भगवान जी को हमारा परिवार कुछ ज्यादा ही पसंद था। पापा के जाने से हम काफी टूट चुके थे। उसके बाद एक टाइम कभी खाना न मिलने पर हमने सुसाइड करने के लिए सोचा। तभी वो तमिल औरत हमारे घर पर आई और मेरी माँ से उस तमिल औरत ने ये कहा कि दीदी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैंने सन सोलर नाम की एक कंपनी खोली है। इंसान बहुत चीजों के बिना जी सकता है, लेकिन लाइट के बिना जी सकता है क्या? पावर जनरेशन की कंपनी है। जब हुनर है तो तकलीफ क्यों सहे? आपकी बेटी पूर्णिमा होशियार है। मेरी कंपनी में आके काम करेगी तो आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसमें मैं क्या कर सकती तू हूँ? अगर किसी से मदद मांगेगी तो कोई भी तेरी मदद करेगा। तू जितना डिपॉजिट ला कर देगी उसका 20% तुझे कमीशन दिलाऊंगी। मेरा एक ही वाक्य है, प्रकाशित भविष्य के लिए अभी करो निवेश। कैसी लगी लाइन? अच्छा हुआ बेटा, लड़की होकर तुमने बहुत तकलीफें सही। तुम्हारे पापा ने कुछ जमा नहीं किया, ढेर सारा कर्ज छोड़ गए। मेरे बच्चों में काफी लोग अच्छे ओहदे पर हैं, मैं बता रहा हूँ। उनसे जाकर मिलोगे तो जरूर तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करेंगे और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एक इन्वर्टर और एक पुराना जनरेटर भी है। तुम्हारा ये सोलर सिस्टम मुझे नहीं चाहिए। ठीक है सर। हाँ, रुको रुको रुको, बैठो। लाइट नहीं चाहिए कहा मैंने? तुम्हारी मदद करने से थोड़ी मना किया। तुम्हारे पापा गुजर गए, कितनी तकलीफ होती होगी मुझे पता है। ये सब मुझ पर भी गुजर चुकी है। तू बता, तुझे कितना चाहिए? आपसे जितना होगा उतना दीजिएगा। मेरे सर। मामा कहते हैं, हाथी को देखकर खरीदना चाहिए। मदद करो तो लक्षण देखकर करना चाहिए। मुझे तुम्हारे लक्षण अच्छे लगे इसलिए मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से मैं बहुत खुश हूँ। अब अपने पहचान वालों को भी इन्वेस्ट करने के लिए बोलो, ठीक है? ठीक है मैडम, नमस्ते। हाँ, जरा ये फाइल अकाउंटेंट को दे जी देना। बुलाता हूँ मैडम। अरे पूर्णिमा, कैसे आना हुआ? कलेक्शन के सारे चेक इसमें हैं, पूरे 50 लाख रुपए। एक मिस्टर कैमल सर ने बहुत मदद की है। तुम ऐसे लोगों को ही पकड़ना जिसके पास बहुत पैसे हो, वही लोग हमारे काम आ सकते हैं। इसलिए तुम्हारा ज्यादा फोकस उन लोगों पर होना चाहिए। मैं अपने बिजनेस से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाहती हूँ बेटा। ठीक है, अब तुम जाओ। तुम्हारा कमीशन तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है सर, बाद में बात करता हूँ। ए, कहाँ है वो औरत? किससे मिलना है आपको? इतने लोगों के पैसे डुबाकर तुम हमसे नाटक कर रहे हो? काट दूंगा साले। इनसे क्या बात करेला है? आप उनके पैसे डुबाए ले ना, उनको मारना चाहिए। पकड़ो। ओए, कहाँ साले? से मिलने गए हैं। हाँ, सुबह न्यूज में बता रहे थे, पकड़ के मारो इनको। ये लोग नहीं सुधर रहे। मारो इसे, पकड़। मारो मारो साले, मारो, पैसे पुलिस को निकाल। दे देना चाहिए। पैसे- बोलो राजेश। पूर्णिमा, पैसे लेकर वो औरत भाग गई। सर, यहाँ पर आके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे बाप रे, पुलिस भी आ गई। कस्टमर हंगामा मचा रहे हैं। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। तुम एक काम करना, ध्यान से रहना, बाहर मत। मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? उस औरत ने हमें धोखा दिया माँ। अपनी मदद के नाम पे उस औरत ने बहुत से लोगों के पैसे डुबो दिए। बाकियों की तरह पैसे दो कहकर गला नहीं पकड़ूंगा मैं, लेकिन अब क्या करेगी? मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा सर। थोड़ा टाइम दे दीजिए। मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताएगी तो बहुत समय दे दूंगा। सर, तुझसे पैसे लेकर मुझे घर पे चावल लेने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में भरा पड़ा है। मैंने पैसा गिनना शुरू किया था लाखों से, समझी तू? अभी भी पैसा छोड़ दे बोलकर मन कह रहा है, लेकिन छोड़ना मत कह के जिस्म कह रहा है। जिस्म का मतलब समझी? तुम्हारा जिस्म। मैं सच में पक्का दे दूंगी सर। तू नहीं दे पाएगी। एक काम कर, मेरे साथ सोने आ जा। सर, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप सेक्स है, कर्म।
उस पाप के लिए भी आदमियों को औरतों की और औरतों को आदमियों की मदद लगती है। ठीक है, आजा, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे बड़े आदमी हैं आप? हाँ, बड़े लोग सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगी, रास्कल। किसी को धोखा देने नहीं आई हूँ मैं यहाँ, ऐसा कुछ चाहूंगी भी नहीं। कर्ज खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर टिकी हुई हूँ। अभी तक तुझे मैं एक आम लड़की ही समझ रहा था। तू महान है पूर्णिमा। कोई भी तूफान ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते। वैसे ही तेरे प्रॉब्लम्स भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तू अब हिम्मत मत हारना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मोहनराज। हेलो मिस्टर कैमल, गुड मॉर्निंग। हाउ इज योर स्टे? अच्छा था, सर्विस काफी अच्छा था। और वो लड़की पूर्णिमा है ना? उसको कैसे जानते हो? कैसे भूल सकता हूँ उसे। हेलो। हेलो। कौन? मंसूर, तू है कहाँ पर अभी? कौन हो तुम? कौन बात कर रहा है? मुझको तू अपना करीबी समझ। तेरी पूर्णिमा भी मेरे कब्जे में है। जल्दी से तू होटल में आ जा। क्या नया चेहरा लग रहा है क्या? तेरे लिए नया होगा, लेकिन पूर्णिमा के लिए पुराना चेहरा है। मैंने सही कहा ना? बहुत तकलीफ हो रही है, जिंदगी में थोड़ा प्रकाश चाहिए बोल रही थी, तो इन्होंने पूरा सहाय किया था इसकी। उस सहाय की कीमत पता है तुमको? कहाँ पता होगा। 50 लाख मुझसे लिए थे और मेरे कहने पर और 2 लोगों ने 25 लाख दिए थे। धोखा देकर भाग गई ना? कहाँ तक भागेगी? यहाँ आके पकड़ी गई ना? अब कौन बचाएगा तुझे, बता? मुझे थोड़ा सा और टाइम दो। तुझे टाइम दिया तो तेरा टाइम खत्म हो जाएगा। क्यों पूर्णिमा, क्या करने वाली हो? मैं दे दूं क्या सिंगल पेमेंट, चेक या कैश? उसको क्यों देख रही है क्या उसके पास? क्यों मंसूर, है क्या तेरे पास कुछ? कैसे होगा तेरे पास? आफ्टर ऑल एक डेली लेबर जो हो, कमीशन एजेंट, तुम तो बल्ब, स्विच, छोटा सा वायर, ये सब बेच के 5% कमीशन भी मिला तो महीने का 10,000 कमा भी लेते हो क्या? मेरे घर के टॉयलेट क्लीनर को भी मैं तुमसे ज्यादा सैलरी देता हूँ, समझे क्या? अब चल निकल यहाँ से। ए, तुझे पैसे मैं दूंगा, इसे छोड़ दे। चलो। There's been a lot of orthodoxy. ये बॉल कैसे मारेगा देख ले। ये सुपर। धोनी के आने के बाद ही अपनी टीम फॉर्म में आई है। उनका शुक्र ऊंचाई पर है यार। ऐसे ही थोड़ी 28 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया। सुबह मैंने शंका घुमा कर देखा, पाकिस्तान के आज तक खैर नहीं। मैच ये लोग फिक्स करते हैं और नाम पाकिस्तान का लग जाता है। और खुश है ये लोग। सारा मैच फिक्स है। अभी देख एक एक करके विकेट गिरेगा। तुम लोग नहीं जीत सकते हो तो हमको बोलोगे क्या? ओए, रुमाल घुमा के मैच इंडिया फिक्स करता है, ये सबको पता है। और नाम खराब पाकिस्तान का है। हाँ, रहने दो। हर बात का बतंगड़ तो तुम ही लोग बनाते हो ना। तुम्हारे लोग के यहाँ तो एक कौवा भी कभी भी चैन से नहीं उड़ सकता। पाकिस्तान की गलत बातें करते हो। इंडिया के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो छोड़ दूंगा। उनको मार कर रात गंदा मत करो। शंख हाथ से गिरते ही मैं समझ गया था आज कुछ अशुभ होने वाला है।
मारो सालों को। आजा। अरे आता हूं मैं। सन, इंडिया के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना। India, Pakistan is your country, not here. Ask them to behave themselves. Otherwise, there will be big trouble. सॉरी सर। इंडिया के बारे में वो गलत बोल रहा था, इसीलिए मैंने। ऐसा क्या? तू गांधी का पोता है क्या, जो इंडिया के बारे में इतना सुन के भड़क रहा है? हमारे गांव में कोई भी महात्मा गांधी रोड बोलकर नहीं बोलता है, MG रोड बोलते स्टाइल में, वो भी क्या? तू यहाँ आकर इंडिया के लिए झंडा पकड़ रहा है। यही गुस्सा अगर तू इंडिया में दिखाता तो 4 लोग आते सपोर्ट के लिए। ये गल्फ है, यहाँ किसी को किसी की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है। यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक बात बोलूं, खिलाड़ी इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, पहली बॉल में आउट हो जाए उसे पैसे जरूर मिलेंगे। तू यहाँ अगर 30 दिन भी काम करे तब भी तुझे सैलरी मिलेगी, इसकी गारंटी है क्या तुझे? 4 पैसे कमा कर गाँव जाएगा तब इज्जत मिलेगी। कुछ भी जाए तो वापस मिल सकता है। कमाने का अगर ये उम्र चला गया ना तो तू चाहेगा तो भी वापस नहीं मिल सकता। नौकरी करके कमाने की सोच। इनके पास भी कहीं शंक तो। हेलो। हाँ जेम्स। हाँ बोलिए सर। तेरे कहने का मैंने 9 साल को फ्लैट किया था ना। हाँ। वहाँ रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ये कहकर बगल के फ्लैट वालों का कॉल आया था। वो पुलिस को बुलाया तो हमको प्रॉब्लम होगी, तू वहाँ जा। हेलो। खाली करवा के मुझे कॉल कर। ठीक है सर। हेलो। 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 नौशाद कहाँ है? पता नहीं क्यों? मेरे को पता नहीं। तुम्हारी अभी शादी हुई ये बोलकर फ्लैट दिया था, यहाँ चल क्या रहा है? आजू बाजू से बहुत सारे शिकायतें आ रहे हैं। फ्लैट खाली कर अभी। नौशाद कब आएगा? नहीं मालूम। कुछ भी पूछा तो पता नहीं बोलती हो। तुम उसकी बीवी ही हो ना? मैंने उस पर विश्वास किया, अपने माँ बाप से लड़के मैं यहाँ पर आई उसके साथ, और वो सिर्फ 2 दिन के लिए अच्छा इंसान था। नहीं, 2 दिन के लिए भी नहीं, वो तो सिर्फ नाटक कर रहा था। अब तो वो इस हद तक गिर चुका है कि अपने दोस्तों को यहाँ लेके आता है और मुझे कहता है कि दारू दो, और बोलता है उनके साथ बेड पर सो। नाटक करती है साली, उठ। याद रख, वो मेरा बॉस है, तुझसे बढ़कर मुझे वो प्यारा है। जाके सो उसके साथ, कुछ नहीं होगा। 900 जुए खाकर बिल्ली हज को चली। छोड़ो मेरे को, छोड़ो तुझे। कोई है? पैसे दिए पूरा वसूल करूंगा। मैं कैसे करूं ये सब? मैंने उससे प्यार किया है। ओके, नौशाद आए तो बोलना फोन करने। भैया, मेरे रिलीजन में भगवान के लिए रूप नहीं है। मैं तो आपको भगवान के रूप में देख रही हूँ। इस तरह से मुझे बचाइए प्लीज। क्यों रे? तूने ही फातिमा का टिकट निकाला था ना? अच्छा, तो वो है इसके पीछे। उसको बिल्कुल छोड़ना मत, खत्म कर दे। डू इट फास्ट। जेम्स,
सारे डुप्लीकेट माल आ चुके हैं। कहाँ से आया है? कौन है, कहाँ पर है माल, सब सामने आके देख लो। हाँ जेम्स, तू यहाँ पर डुप्लीकेट माल लेने आया है ना? तेरे सामने ही तेरा डुप्लीकेट माल खड़ा है, तू देख ले उसे। हैं? तूने ही फातिमा को गांव भेजा है ना? अब देख मैं तुझे इस दुनिया से कैसे भेजता हूँ। मारो से। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ बोलना मंसूर। जेम्स को किसी ने मारा है। कैसा है अभी वो? आईसीयू में है। डॉक्टर बोल रहे सीरियस है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी आता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है वो? जीएमसी हॉस्पिटल। पूर्णिमा फोन नहीं उठा रही है। तू पूर्णिमा की टेंशन मत ले, मैं आते वक्त देख कर आता हूँ। हेलो सर। पूर्णिमा, सर हमारा दिया गया टाइम अब खत्म हो चुका है। तूने जो समय मांगा वो भी खत्म हो चुका है। तुझ में मेरी इंटरेस्ट है, इसकी वजह से मैं मिस्टर कैमल को काफी प्रेशराइज कर रहा हूँ। यू कैन पुश दिस एनी फ्यूचर। बता क्या सोचा है तूने? सर आप यहाँ आ जाइए। गुड। हेलो पूर्णिमा,
ओह, तू यहाँ खड़ी है। तो फिर क्या सोचा तूने? ज्यादा कुछ सोचना नहीं है सर। कब का तय कर लिया था। मंसूर ही मेरा सब कुछ है। सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए दूसरों के सामने सर झुकाना पड़े तो लड़कियां एक पल भी शांति से नहीं जी पाएगी। तेरी फिलोसफी सुनाने के लिए तूने मुझे बुलाया है क्या? तुम्हारे पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन एक लड़की का दिल नहीं खरीद सकते। ये बताने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। बहुत लोगों को ढूंढने वाला मन सिर्फ एक ही के लिए तड़पता है। तुम्हारे पैसों से तुम कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते हो। और अब भी मेरा दिल मंसूर के लिए धड़कता है। सब मेरे हाथ से छूट गया। ये कुछ भी तय करने का वक्त नहीं है, खुद को खत्म करने का वक्त है। कर्ज में डूबकर मर सकती हूँ, पर तुम्हारे सामने इज्जत बेचकर नहीं जीना है मुझे। मरना चाहती है? तुझे जिंदा रहने के लिए किसने कहा है? तू कैसे भी मर जाए, सब तुझे शमशान में ले जाकर छोड़ देंगे। लेकिन मेरी जान, मरने से पहले मेरी प्यास तो बुझा दे।